स्पीकर साहब, अभी आपके जो इजलास शुरू हुआ तो आपने देखा कि कितने मसाइल से हम दो चार है बलूचिस्तान। हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, और माइंस एंड मिनरल्स और ज़मीनों के हवाले से भी आपको बहुत से तजावीज़ आए। इसमें सबसे एक बड़ा मसला जो हमें हमेशा पेश होता है बलूचिस्तान को, वो मानसून की बारिशें जब होती हैं और उससे जो हमारे नुकसानात होते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारी ज़राअत को नुकसान पहुँचता है। हमारे गलबानी जो हमारे लाइफ स्टॉक है वो भी मुतासर होता है। एक वसी सूबा होते हुए 45% एरिया पे मुहित बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको कंट्रोल करने के लिए या वो रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास कि हम उसको सही तरीके से मैनेज कर सकें। हमेशा हमारे अवाम जो है मुतासर होता है। ज़राअत हमारी तबाही के बायस जो है वो लोग अपने उस मैशत को मजबूत नहीं कर सकता। ख़ासकर हमारे जो आप पश्तून बेल्ट से लेके बलोच बेल्ट तक, आप नसीराबाद तक आ जाएं कि वो पूरा डिवीज़न डूब जाता है मानसून में। रास्ता पानी निकलने का रास्ता भी नहीं होता है। और वहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जब होती है तो उसे है बलूचिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है और हमारे लोगों का और ज़रिया माश है भी नहीं। हकीकत में अगर आप देख ले बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमारे एग्रीकल्चर का मसला है वो सबसे ज़्यादा अहम है, चाहे वो इरिगेशन के हवाले से हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हवाले से हो, चाहे वो ज़री मिनिस्ट्री के हवाले से हो। इसको हमने आज तक कंट्रोल नहीं किया क्योंकि एक तो अल्लाह की तरफ से बारिशें भी कम होती है, जो हमारे अपने एरिया में कहता हूँ वो तो मानसून की अलहदा है, क्योंकि उससे इतना फ़ायदा नहीं पहुँचता है जितना हमारा वाटर लेवल ऊपर आ जाता है या हमारा पानी ज़्यादा हो जाता है, जिससे हम अपने ज़मीनों को ज़ेर काश ला सकते हैं। इसमें जो ख़ास कर जो ज़रिए इमरजेंसी लगाने के लिए फेडरल हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने जो इक़दाम उठाए, हकीकत में वो एक हकीकत में मुबनी बात है और उसको करना भी चाहिए। और सैलाब से आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर पंजाब में जो तबाही आई हुई है, जो गांव डूब गए हैं, या गिलगित बल्तिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में। अभी तक बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में भी हमें ये खदशा है कि सैलाब का ये रेला हमारे पास भी आएगा और हमारे अवाम इससे मुतासर होंगे। इसमें जो हमने मुतालिबा किया हुआ है ख़ासकर वफाकी हुकूमत से कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के तहत इसको कंसीडर किया जाए। हकीकत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स में अरबों तो क्या खरबों रुपए पार्टी की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से, जब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो हुई है उसके बाद जो ये बना हुआ है बहुत से, और बलूचिस्तान को इसमें अपना हिस्सा देना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा का तो मैं अगर आपको बात बताऊं, जो भी है, चाहे वो एशियन बैंक हो, चाहे वो फेडरल, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, बलूचिस्तान के लिए बहुत सी इमदादें आती है और वहाँ पे डोनर्स कंट्री भी आपको देते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से हमने वैसे इकदाम नहीं किए। वसीम साहब चले गए, मैंने बारहा कहा है कि हमें ऐसा एक कमेटी बनाना चाहिए, अगर हम जाएं तो बलूचिस्तान के साथ इमदाद हर लेवल पे करते हैं, लेकिन फेडरल हुकूमत में वो हमारे साथ जो डोनर कंट्रीज़ या एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक हमारे साथ इमदाद करती है वो गायब हो जाती है, वो हमारे तक पहुंचती ही नहीं है। अभी हमने मुतालिबा किया हुआ है, अभी हमें पता नहीं कि ये मुतालिबा कहाँ तक एक्सेप्ट होगा। आपको स्पीकर साहब शायद पता होगा, आपका एक्सपीरियंस के हवाले से, आपके पुराने एक पार्लियामेंटेरियन के हवाले से, हमारे करारदादों पे पता नहीं कितने अमल दरामद हुए। इस करारदाद पे अमल दरामद के लिए हमें कैसे यकीन दहानी आपके थ्रू हम कर सकते हैं कि इस पे अमल दरामद हो और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के ज़रिए भी हमें मिल जाए, और वो जो फॉरेन एड्स है या अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूनाइटेड नेशंस हो, या जो डोनर्स कंट्रीज़ है, वो हमें कैसे इंश्योर करेंगे कि हमें ये इमदाद यहाँ पर पहुँच जाए। कम अज़ कम इस एक करारदाद को तो हम अपने आखिर तक पहुँचा दे कि इस पर अमल हो। ये मैं अपने अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे ट्रेजरी बेंचेस के जो दोस्त बैठे हुए हैं, कम अज़ कम बलूचिस्तान में मैंने 18 साल में तो ये मैंने नहीं देखा है कि हमारे किसी करारदाद को उन्होंने एक्सेप्ट किया हो या उसको पढ़ा हो, यहाँ तक कि उस पर अमल दरामद किया हो। तो इस करारदाद को हम एक मिसाली करारदाद बनाने की कोशिश करने के लिए हम सब मुत्तहिद होकर चाह के वफाक से इस पे कोई
بلوچستان کے عوام کو زراعت کو بچانے کے لیے، لائف سٹاک کو بچانے کے لیے، ان کے گھروں کو بچانے کے لیے، سیلاب سے ان کے متاثرین کو کچھ دینے کے لیے اس قرارداد کو آخر تک پہنچانے کی کوشش کریں تو ہماری کامیابی ہوگی. شکریہ جناب. اوکے، تھینک یو.